आपको कोई घमंडी बोल देता है या फिर आपको कोई अहंकारी बोल देता है, तो ये कैसे पता लगेगा कि क्या आप अहंकारी या फिर घमंडी हैं भी या नहीं? इस विषय पर ही इस वीडियो में बात की जाएगी। आपने चेतना या फिर कॉन्शसनेस के बारे में ज़रूर सुना होगा। जो जितना चैतन्य होगा वो उतना ही ज़्यादा जागृत होगा। या फिर एक जागृत इंसान, एक जागृत साधक या फिर एक जागृत गुरु जिस भी इंसान को कुछ समझा रहे हैं, तो उसकी चेतना या फिर उसकी कॉन्शसनेस उनसे मैच करेगी, तो ही वो उन्हें ग्रहण कर पाएगा या फिर समझ पाएगा। अगर चेतना का लेवल या फिर एनर्जी का लेवल सेम नहीं होगा, समतुल्य नहीं होगा, तो फिर एक जागृत इंसान या फिर गुरु की जो भाषा होती है या फिर जो भी उनका ज्ञान होता है, वो उस इंसान को नहीं समझ में आएगा। अगर चेतना का लेवल लो है तो जो उच्च स्तरीय गुरु होते हैं, अगर वो किसी इंसान को या फिर साधक को कुछ समझा अगर रहे होते हैं, तो उसकी एनर्जी के लेवल के हिसाब से ही वो उसे समझाते हैं। मतलब उन्हें अपने लेवल से नीचे आकर के, जिस लेवल में वो इंसान है, जो जितना चैतन्य है, उस लेवल में आकर के ही उसे समझाना पड़ता है। लेकिन शुरुआती वाला जो चेतना का लेवल होता है एक आम इंसान का, वो बहुत ही ज़्यादा जटिल होता है। मतलब वो उच्च स्तर की बातों को या फिर वक्तव्यों को ग्रहण करने के योग्य नहीं होता है। जैसे कि एक उच्च स्तरीय गुरु हैं और वो एक ऐसे इंसान को कुछ समझा रहे हैं जो चेतना के मामले में बिल्कुल ज़ीरो है। मतलब उसे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार वगैरह के बारे में कोई ख़ास नॉलेज नहीं है। वो समझता है कि मैं जैसा भी हूँ, मैं अपनी जगह में सही हूँ, जो कि एक आम इंसान होता है। मतलब वो अपने मन के जैसा होता है। मतलब जैसा उसके मन ने स्ट्रीम किया, वो आज तक का वैसा वो टोटल उसकी हस्ती होती है। अब ऐसे इंसान को अगर कोई उच्च स्तरीय गुरु कुछ समझा रहे हैं, सपोज उन्होंने उससे कहा कि तुम्हारे भीतर घमंड है और तुम्हारे भीतर अहंकार है, तो जिस इंसान की चेतना का लेवल बहुत लो होगा, कॉन्शसनेस बिल्कुल डाउन होगी, बिल्कुल आम इंसानों जैसी होगी, मैं और मेरा वाली जैसी होगी, तो ऐसी बातें सुनकर उसे चोट पड़ेगी या फिर वो अंदर से तिलमिला जाएगा। सिंपली वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, आई मीन अपने ईगो को या फिर अपने अहंकार को या फिर अपने घमंड को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो उन उच्च स्तरीय गुरु से ये भी बोल सकता है कि घमंड तो आपके अंदर में है, अहंकार तो आपके अंदर में है। मतलब वो तुरंत गुरु में भी गलतियां ढूंढने लगेगा। अगर वो गुरु नहीं भी हैं, कोई अन्य भी वो हैं, लेकिन कॉन्शसनेस के मामले में या फिर चेतना के मामले में वो काफ़ी आगे हैं, तो उन्हें इस तरह के शब्द बड़ी आसानी से सुनाई पड़ेंगे। जैसा कि आपने रियल लाइफ में देखा होगा, एक आम इंसान जो होता है, अगर कोई पुलिस वाला उनसे कहता है कि तुमने हेलमेट नहीं पहना है, तुम्हारा चालान होगा, तो ऊपर से वो उस पुलिस वाले से ही बोलने लगते हैं कि तुमने भी तो हेलमेट नहीं पहन रखा है। वैसे उस इंसान ने अपने तरीके से सही बोला, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि जो पुलिस होती है वो बिना हेलमेट के भी ड्यूटी कर सकते हैं। लेकिन एक आम इंसान अपनी गलती ना मानकर दूसरे की गलती निकालने में उतारू रहता है। ये तो आम इंसान होते हैं। तो इस तरह की समझ अगर किसी इंसान के अंदर नहीं होगी, मैं अध्यात्म की बात कर रहा हूँ, अगर आप उसे अहंकार के बारे में समझाएंगे या फिर आप उसे घमंड के बारे में समझाएंगे, तो वो उल्टा उन्हें ही जवाब देने लगेंगे कि तुम्हारे अंदर अहंकार भरा हुआ है या फिर तुम भी बहुत ज़्यादा घमंडी हो। अब चेतना के मामले में एक संत जो कि काफ़ी आगे हैं, वो एक ऐसे इंसान को ये सब बता रहे हैं जो अपनी हस्ती के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकता है, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो ऐसा ही बोलेंगे। लेकिन अगर आपके भीतर में घमंड नहीं होगा, अगर आपके भीतर में अहंकार नहीं होगा, तो सिंपली आपके भीतर का जो मौन है वो आपको जवाब दे देगा कि आपके भीतर अहंकार या फिर घमंड है या नहीं। और ये आप अच्छी तरह से जानते हैं मैं कौन से वाले मौन की बात कर रहा हूँ। मतलब आपका भीतरी मौन जानता है कि आप में अहंकार या फिर घमंड है या नहीं। चैतन्य पुरुष जो कि किसी अन्य इंसान को बता रहे हैं कि आपके भीतर अहंकार है, इसे दूर करें, घमंड से आपको ऊपर उठना है, तो ये शब्द वो इंसान शुरुआती चरण में बर्दाश्त नहीं कर पाता है। उसके अंदर उबाल आने लग जाता है, बॉइलिंग होने लगती है। इसके फलस्वरूप वो इंसान ऊपर से उन्हें ही बोलने लगता है कि आपके अंदर भी घमंड है, आपके अंदर भी तो अहंकार है। लेकिन वास्तविकता ये होती है, आप अपने मौन से पूछें, मौन में आपको स्वतः ही जवाब मिल जाएगा कि क्या
आप अहंकारी हैं या फिर घमंड है क्या आपके अंदर। जब उस इंसान ने आपको खुद उल्टा घमंडी या फिर अहंकारी बोला तो आपके भीतर किसी भी तरह की कोई भी हलचल नहीं होगी, क्योंकि आप में वो समझ आ चुकी है, आपके अंदर वो पात्रता या फिर परिपक्वता आ चुकी है, उस इंसान के अंदर नहीं आई है। या फिर उस इंसान को अभी पता ही नहीं है कि चेतना कॉन्शसनेस क्या होती है और उसे किस क्षेत्र में सुधार करना है। टोटल मिलाकर के जिस इंसान की कॉन्शसनेस हायर कॉन्शसनेस वाला ज्ञान ग्रहण करने के योग्य नहीं है, उसे अगर आप ऐसा ज्ञान देंगे तो वहाँ से आपको ऐसा ही सुनने को मिलेगा। तो इसलिए कहते हैं कि हमें चेतना का विकास करना होता है, हमें चेतना के स्तर को बढ़ाना होता है, हमें चैतन्य होना पड़ता है। जैसे जैसे हम चैतन्य होते जाते हैं वैसे वैसे हमारी जागृति होते जाती है, और जो वास्तविक अर्थ होता है किसी भी वक्तव्य का या फिर शब्दों का, वो उन्हें आसानी से समझ में आने लगता है। अगर चेतना का स्तर लो होगा तो फिर वो उल्टा फाइट करने लगते हैं। मतलब जब तक उस इंसान की चेतना का लेवल उस लेवल का नहीं होगा कि उस ज्ञान को वो सही तरीके से ग्रहण कर सकें, तब तक वो नहीं करेंगे। इसके फलस्वरूप आपकी ही एनर्जी वेस्ट होती रहेगी। तो अगर आप किसी को ज्ञान दे रहे हैं भगवान स्वामीनारायण वाला, मुक्ति मोक्ष वाला, अंतिम सत्य वाला, तो जो इंसान ये सब सुन रहा है उसकी चेतना का लेवल क्या है, ये बहुत बड़ा एक विषय है। क्योंकि कॉन्शसनेस अगर उसकी उस लेवल की होगी ही नहीं तो उसे समझ में नहीं आएगा, वो आपका विद्रोह करने लगेगा। इसके फलस्वरूप आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। इसलिए उच्च स्तरीय या फिर अंतिम सत्य वाले ज्ञान को ग्रहण करने के लिए या फिर अपनी जागृति करने के लिए हमें मन बुद्धि का विकास नहीं करना होता है, मन बुद्धि की स्ट्रीमिंग में हमें नहीं बढ़ना होता है, हमें अपनी चेतना का विकास करना होता है, कॉन्शसनेस का विकास हमको करना होता है। वैसे कॉन्शसनेस तो पहले से ही विकसित होती है या फिर हम पहले से ही चैतन्य होते हैं, बस ये जो जीव होता है ये मन बुद्धि चित्त अहंकार की स्ट्रीमिंग में उलझ गया होता है, फंस गया होता है। और हर कोई इंसान बुद्धि से जो उसे समझ में आ रहा होता है उसे अपनी प्रगति समझ रहा होता है, जबकि अंतिम सत्य वाली राह पर यह काम नहीं करता है। अंतिम सत्य में आपकी चेतना का विकास होता है, मन बुद्धि का विकास तो बहुत पीछे की व्यवस्था हो गई। मतलब चेतना शून्य वाले या एक निम्न स्तरीय इंसान की जो मेंटालिटी होती है, एक जागृत पुरुष को जो चैतन्य होते हैं, उन्हें उसे कुछ भी समझाने के लिए उसकी कैटेगरी में पहले आना पड़ता है, मतलब निम्न स्तर की कैटेगरी में आना पड़ता है, जो कि एक जागृत पुरुष के लिए बिल्कुल भी अच्छा अनुभव नहीं होता है, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा करना पड़ता है। और जब एनर्जी लेवल मैच करता है उसके बाद जाकर ही उन्हें कुछ ज्ञान दिया जाता है। तो पहले या तो आपको उनके स्तर पर आना पड़ेगा या फिर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा या फिर आपको स्किप कर देना है जब तक कि वो चेतना के लेवल से हायर नहीं हो जाते हैं, ऊंचे थोड़ा नहीं हो जाते हैं। अगर इस ज्ञान से आपको कुछ लाभ प्राप्त हुआ है तो आप मेरे नंबर पर कुछ योगदान कर सकते हैं आर्थिक रूप से। अगर आपको कोई हानि हुई है तो फिर आप मुझे अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। नमस्कार।